देख रहे हैं इंडिया न्यूज में, हूं आपके साथ शीतल राजपूत। क्या केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार की जासूसी करवा रही है? क्या दिल्ली के एलजी नजीब जंग दिल्ली में केंद्र सरकार के जासूस हैं? दरअसल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार में काम कर रहे अधिकारियों और कंसल्टेंट्स की जानकारी मांगी थी और इसी से भड़ककर केजरीवाल की पार्टी ने केंद्र सरकार पर खुल्लम खुल्ला ये तोहमत मढ़ दी है कि वो जासूसी करवा रही है। केजरीवाल के इन आरोपों में कुछ दम है या फिर ये महज एक शगुफा है? बहस शुरू करने से पहले देख लेते हैं आरोप प्रत्यारोप की जुगलबंदी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सीधे सीधे एलजी ऑफिस का दुरुपयोग करके इस बात की जानकारी करने में इकट्ठा है कि किस मंत्री के साथ कौन काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का यह इंटरेस्ट है कि किसी राज्य की सरकार की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सीधे सीधे एलजी ऑफिस का दुरुपयोग करके इस बात की जानकारी करने में इकट्ठा है कि किस मंत्री के साथ कौन काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का यह इंटरेस्ट है कि किसी राज्य की सरकार के, दिल्ली सरकार के मंत्री से कौन मिलने आता है, कौन नहीं मिलने आता है। तो ये सीधा सीधा अपने अधीन आने वाली राज्य की सरकारों की जासूसी का मामला है और माननीय मोदी जी को और केंद्र की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल इसलिए करना कि वो ये जान सके कि मंत्री किसके साथ अभी बैठे हुए हैं, किसके साथ बातचीत कर रहे हैं। ये सीधे सीधे संवैधानिक ढांचे का, संघीय ढांचे का और लोकतंत्र का अपमान है, मजाक उड़ाना है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दिल्ली में गवर्नेंस को छोड़कर हर तरह की नाटक और नौटंकी में उनकी रुचि है। बेतुके सवाल पूछना, बेतुकी बातें करना, संविधान का उल्लंघन करना, नियम कायदे और कानून को ताक पर रखना, ये इनका प्रिय शुगल है। दरअसल ये पूरा बवाल उस चिट्ठी के बाद शुरू हुआ जिसने केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से उसके अधिकारियों की जानकारी मांगी थी। केजरीवाल ने केंद्र की उस चिट्ठी का क्या जवाब दिया, ये देखिए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने मुझसे दिल्ली सरकार में काम कर रहे अधिकारियों और कंसल्टेंट्स के बारे में जानकारी मांगी थी। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली सरकार में इतनी रुचि रखते हैं। प्रधानमंत्री जी का काफी समय विदेशों में बीतता है, पर जब वो भारत में होते हैं तो उनका अधिकांश समय दिल्ली सरकार के कामों के विषय में बीतता है। दिल्ली के अंदर बलात्कार की घटनाएं दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। चारों तरफ जंगल राज है। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं काफी चिंतित हूँ। आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने के लिए और दिल्ली में बढ़ रहे बलात्कारों को रोकने के लिए अभी तक केंद्र सरकार और आपके उपराज्यपाल महोदय ने क्या कदम उठाए, कृपया इनका ब्यौरा देने का कष्ट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर उपराज्यपाल से जरूर जवाब तलब किया होगा। उन्होंने क्या जवाब भेजा उसकी प्रतिलिपि भेजने की कृपा करें। जब तक आप दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी सीधे दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नहीं देते, तब तक दिल्ली को लोगों की कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याएं सुलझाने के लिए रोज कम से कम 1 घंटा देना शुरू करें। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और यही बीच बहस का मुद्दा है और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी आशीष सूद भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं, क्योंकि अभी सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़े होने के पास चलूंगी। सोमनाथ जी, ये क्या नया शिगुफा है? अब आप जासूसी का शिगुफा छोड़ रही है आपकी पार्टी, अब आपको डर लग रहा है कि आपकी जासूसी कराई जा रही है। तमाम तरह के आरोप वक्त दर वक्त आप लगाते रहते हैं केंद्र सरकार पर। ये आरोप नहीं लगा रहे हैं हम। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो एक बहुत अभूतपूर्व घटना घट रही है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो कुछ ऐसी नहीं चीजें जो किसको की टॉलरेट कर ले भाजपा कांग्रेस। भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा होता रहे, देश में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 1.5 साल हो गया, आप उस माइंडसेट से निकलिए ना, जो शिफ्ट हुआ है उस सुरक्षा की भावना से निकलिए और उस लॉजिक से निकलिए। एक मिनट दिल्ली में कोई बर्दाश्त नहीं करता है आम आदमी पार्टी के बहुमत को। एक सेकंड रुकिए तो सही, एक सेकंड रुकिए तो सही। मैं कह रहा हूं, सुन तो लीजिए आप, सुन तो लीजिए। देखिए, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वो कोई साधारण घटना नहीं है। इसमें पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट है दोनों पार्टियों का। तो इसी चक्कर में दोनों पार्टियां वो सब कुछ करेंगी जो जनता के नजरों में दिल्ली सरकार को खराब दिखाए। तो एलजी महोदय की मजबूरी है ये।
उनको कुर्सी बचानी है। अच्छा, एक एलजी सेकंड। महोदय के जरिए राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री जी दिल्ली सरकार को विफल करने का सारा प्रयास करते रहते हैं। मैं आपकी उनको तनिक चिंता नहीं है कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है, महिलाएं आपका सुरक्षित हो रही तर्क हैं। मान लिया जाए कि ये आपकी इनकी बहुमत political इतनी लेकर मजबूरियां आए, हैं। किसी को हजम नहीं हो रहा, पच नहीं रहा है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूं कि आपको आपके अधिकारियों की अगर सूची मांग ली गई तो इसमें इस कदर मतलब बौखलाहट क्यों? अगर सब कुछ पाक साफ है तो क्या दिक्कत है आपको अधिकारियों की सूची दिखाने में या शेयर करने में? मुझे लग रहा है, देखिए, नहीं, बड़ा अच्छा होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री ये मांगते कि जी आइए बैठते हैं, कौन कौन सी घटना दिल्ली में महिला अपराध के प्रति हो रही है उसको लेकर के हम इकट्ठे बैठे, चिंता करें। महिला सुरक्षित नहीं है तो वो चिंता करें, बच्चे सुरक्षित नहीं है चिंता करें, क्राइम का रेट बढ़ रहा है वो चिंता करें, दिल्ली के समस्याओं में कुछ चिंता करते हैं, वो सारे के सारे काम वो करने को राजी हैं, जिससे कि दिल्ली, क्या आपने केंद्र को अप्रोच किया? दिल्ली की जनता ने चुना है, इतनी सारी समस्याएं दिल्ली के सामने मुंह बाहर खड़ी हैं, चलिए हम मिलजुल कर इनका निपटारा करें। क्या आपने कभी इस तरह की अप्रोच दिखाई या आपने अप्रोच करने की कोशिश की? मैं जानना चाह रही हूँ, दिल्ली की जनता जानना चाह रही है कि आपने ऐसा रवैया इख्तियार किया अभी तक कि आप गए हो कि चलिए ये सब समस्याएं दिल्ली की हैं, हम दिल्ली की सरकार हैं, आइए हमारे साथ बैठे, हम इस पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया? ठीक है, अगर उन्होंने नहीं लिया, आपने लिया क्या? हमने तो कई बार, आपको शायद आंचल जी पता नहीं है, शीतल बोल हम तो रही। हाथ जोड़ के गृह मंत्री महोदय के पास कई बार गए। हमने तो बार बार ये कहा कि आप जो कहोगे मान लेंगे, हमें दिल्ली में काम करने दीजिए, हमको तो आपका पैसा भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो अधिकारी दे दीजिए जो कि हमें चाहिए। अगर अधिकारी भी नहीं मिलेगा हमें अपने काम कराने के लिए तो फिर क्या होगा? ये तो मामला यहां पे ये हो रहा है कि दिल्ली की हर दिन की सफलता भाजपा की विफलता बनती जा रही है, दिल्ली की हर दिन की सफलता कांग्रेस की विफलता बनती जा रही है। जनता को यह विश्वास हो रहा है कि कांग्रेस भाजपा ने दोनों हाथों से देश को लूटा, जबकि सारे काम होने चाहिए थे। तो जब आप इस कदर सफल हो ही रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है, जब आप इस कदर सफल हो ही रहे हैं दिल्ली में, तो फिर क्या काहे की सुरक्षा? रोज की जब आप इस कदर दिल्ली में माननीय सफल हो ही मोदी रहे जी की जो हैं, सोमनाथ जी आप सवाल नहीं रोजाना सुनते। दिख रही है, सोमनाथ जी आप सवाल नहीं उनकी सुनते। सफलता सिर्फ जाने को दिख रही है, सवाल वापस सुन जाने लीजिए में। प्लीज, सवाल सुन लीजिए। तो कारण तो ये है। अच्छा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अगर आप इस कदर सफल हो रहे हैं दिल्ली में तो जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता भी देख रही होगी, फिर काहे की सुरक्षा की अधिकारियों की सूची मांग ली, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, क्या मतलब है इसका? जब आप इस कदर सफल हो रहे हैं अपने इनिशिएटिव्स में दिल्ली में, तो फिर यह सुरक्षा की भावना क्यों है? भाई ये जो आंचल जी, ये जो विक्टिमाइजेशन हो रहा है, वो सारे अधिकारी जो दिल्ली सरकार के साथ काम कर पा रहे हैं उनको विक्टिमाइज करते हैं, ये उनको हैरास करते हैं। आपको मालूम है उन्होंने क्या किया राजेंद्र जी के साथ? कारण क्या है कि ये बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि दिल्ली सरकार सफल हो, ये वो सब कुछ करेंगे जिसके कारण दिल्ली सरकार की विफलता हो। आप असुरक्षित हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे। मैं इसके लिए चलूंगी आशीष सूद के पास चलती हूँ, उनसे रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली बीजेपी के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी आशीष सूद। आशीष जी, तमाम तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी दिल्ली सरकार लगा रही है। वो कह रही है कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, अधिकारियों की सूची हमसे मांगी जाती है, कंसल्टेंट कौन है, ये हमारी जासूसी कराई जा रही है। बड़ा गंभीर आरोप लगाया है ये आप पर, आपकी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी ने और केंद्र सरकार पर। नहीं, दिल्ली सरकार तो सब रूप से सफल हो चुकी है। दिल्ली की हर कॉलोनी में 5000 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, 15 लाख कैमरे लग चुके हैं, 500 स्कूल खुल चुके हैं, हर बस में मार्शल है, वाईफाई तो बस अभी सोमनाथ भारती जी इस कार्यक्रम में ही उसका पासवर्ड सारी दिल्ली की जनता को रिलीज करने वाले हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सफल है, सोमनाथ भारती जी। अब इसके बाद इस सफलता में जो ये कहानियां रच रहे हैं, ये क्यों रच रहे हैं दिल्ली की जनता खुद देख और सुन समझ सकती है। क्योंकि हर दिन एक नया वायदा करने के अलावा दिल्ली की सरकार कुछ कर नहीं पाई है। दिल्ली की सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की थी, दिल्ली की सरकार ने बसेस की बात की थी, दिल्ली की सरकार अगर बिना टेंडर लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज को करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती है और अगर कोई एजेंसी जांच करती है तो इसमें इस बात का डर क्यों है
ये तो कहा करते थे ट्रांसपेरेंसी, इनके यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं है। दो एसडीएम पकड़े गए। सूद साहब ये बता दीजिए ना कि मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आया। क्यों मांगी है? अरे सुन तो लेने दो ना। अरे दादा मेरी बात तो सुन लो ना। सोमनाथ भारती, अरे भाई साहब, सीबीआई आपके पास, आप तो सब सीबीसी आपके पास, ईडी आपके पास, सारे सीसीटीवी एसीबी आपके पास, जांच कराइए, अंदर डाल दीजिए। अरे क्यों नहीं मांगेंगे तुमसे? तुम क्या खुदाई फौजदार हो? तुम्हें जब 70 पॉइंट एजेंडा जारी किया था, तुम्हें मालूम नहीं था केंद्र शासित राज्य हो तुम, और तुम्हारे से ऊपर एलजी है भारत के संविधान में। क्या तुम्हें मालूम नहीं था ये? आपका तो नहीं, क्यों मांगा है? हर दिन मोदी जी नहीं करने दे रहे, हर दिन एलजी नहीं करने दे रहा। आप तो तुम काम पे उतर आए। सीसीटीवी कैमरे एलजी ने क्या अपने घर? कल्चर्ड है तुम्हारा आप इतने कल्चर्ड हैं कि आप तुम काम पे उतर आए। नहीं, आप तो तुम काम पे उतर आए। भारती जी, आपसे विनम्रता से देख के मुझे बड़ा हंसी आ रहा है। विनम्रता से विनती कर रहा हूँ। आप तो बड़ी हंसी आ रही है। हाँ, आपको तो हंसी आएगी। सीसीटीवी कैमरे से दिख रहा होगा सोमनाथ भारती जी, कर क्या रहे हो? सीसीटीवी कैमरे से दिख रहा होगा। चिंता है कि दिल्ली में सुरक्षित नहीं है? आपको चिंता है? नहीं, आपको चिंता है? दिल्ली में 4-4 घंटे बिजली जा रही है, आपको मालूम है? आपका प्रपोजल भेजा आपको। अरे भैया, आप थाना लेवल कमेटी, आपको जवाब तो सुनना नहीं है। आप बोलते रहिए, मैं बाद में बोलूंगा जब आप अपनी बात पूरी कर लें। मुझे बता दो, आप बोलते रहिए, मैं आपके सुनने के बाद जवाब दूंगा। दिल्ली में आप जब बोल रहे थे, आपको मैंने रोका नहीं, आप पहले और बोल लीजिए। आप ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी दुखती रख पे मैंने पांव रख दिया है। जिस तरह से आम आदमी को हमने एम्पावरमेंट करने की ठानी है, उससे आप घबराए हुए हैं। आपकी पोल खुल चुकी है। क्या एम्पावरमेंट किया आम आदमी का? बताइए मुझे साहब, एक एम्पावरमेंट बताइए क्या किया है? आपने तो जुमले होते हैं। आप क्या जाने? आपने तो 181 हेल्पलाइन भी बंद कर दी। चुनावी वादों को पूरा करना क्या होता है आप क्या जानोगे? जिस पार्टी ने कहा एक चुनावी वादा बताओ जो पूरा किया हो। आप क्या जानते? एक चुनावी वादा बताओ जो पूरा किया हो। आपकी तो पोल खुल गई पूरी। चलिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है। हमने सारे ब्रेक का वक्त हो रहा है। किसकी पोल खुली? तभी तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, इन पर जवाब दोनों से लेंगे कि आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग। दिल्ली की जनता का भी कुछ ख्याल कीजिए। एक छोटी और अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं। सोमनाथ भारती के पास में चलूंगी। सोमनाथ जी, तमाम तरह की बातें आशीष सूद ने कही, बीजेपी ने लगातार उठती रही है कि दिल्ली सरकार आखिर डिलीवर कहां कर रही है। बिजली पानी की समस्या से लगातार जनता त्राही त्राही मचाए हुए जनता में बची हुई है। जितने सारे वायदे आपने किए थे, फ्री वाईफाई और तमाम तरह की चीजें आपने जो अनाउंस की थी इलेक्शन के समय में, अभी भी जनता को उनका इंतजार है। तो आखिर आप डिलीवर कहां कर रहे हैं? शीतल जी, यही तो चक्कर है। चक्कर क्या है कि जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो बताते नहीं है। आप बताइए ना। दिल्ली के अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। आशीष सूद साहब तो जो बोलेंगे वो तो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। एक बता रहा हूं, उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसने कहा कि चुनावी वादे सारे जुमले होते हैं, तो उनसे तो क्या बात करनी। लेकिन हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसने कहा कि चुनावी वादे हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। बताइए ना सोमनाथ जी। हमने अपने भाषण में कहा विधानसभा के अंदर कि सारे के सारे चुनावी वादे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। और ये सुनिए, जितने सारे अस्पताल हमारे दिल्ली के अंदर हैं, पहली बार किसी सरकार ने के सारे दवाइयां मुफ्त की, सारे टेस्ट मुफ्त किए। और पानी में पहली बार की सरकार ने 272 में से 232 कॉलोनियों को पाइप्ड वाटर पहुंचाया। जो वाटर माफिया के चलाने वाले लोग हैं वो कहां से समझ पाएंगे ये? उनके तो पेट पे लात लग गई। उसमें भाजपा के भी नेता हैं और कांग्रेस के भी नेता हैं। हमने भारती जी, टैंकर माफिया के लिए एक तो अपनी भाषा पे लगाम रखो। बीवी पे कुत्ते छोड़ने वाले इस तरह की बात करें, शोभा नहीं देता। हमें माफिया बोलते हो तुम। इन्होंने 412 नए टैंकर खरीदने के लिए तुम्हारा मुख्यमंत्री ट्वीट करता है। इन्होंने और तुम कहते हो तुमने टैंकर माफिया बंद किया है। इनको डर 492 नए टैंकर खरीदने को तुम्हारा मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धि बता रहा है। इन्होंने क्या बताया? और तुम्हारा पानी माफिया बंद किया, कपिल मिश्रा को क्यों हटा दिया? सूद साहब, कपिल मिश्रा की चिट्ठी है, जवाब है कुछ? सूद साहब, ये आप देखिए, अरे बार अपना दिल्ली की जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई अंबानी को बेचने का काम के अलावा क्योंकि आपको मालूम है आप लोगों ने कि आपके पास कुछ कहने को नहीं है।
आपको मालूम नहीं, है तुम झूठ कि बोलोगे आप इस जंग में हार चुके भारती जी, हैं। अब आप नजीब तुम जंग कहोगे वाले कि जंग को यूज करके हम जीतने का टैंकर प्रयास माफिया है, कीजिए। महिलाओं पे कुत्ते छोड़ने वाले मुझे मालूम कहेंगे है। टैंकर माफिया। मुझे मालूम है शीतल जी, ये निजी प्लीज निजी और और 492 टैंकर आशीष जी, अगर आशीष जी, पानी मुफ्त अगर आशीष टैंकर आशीष सूद सोमनाथ भारती, आप दोनों एक मिनट के लिए खामोश रहिए प्लीज। एक मिनट में दोनों खामोश होइए। चाहिए या मेरी आप दोनों एक मिनट के लिए खामोश होइए। सबसे बड़ी मुसीबत ये मेरी या तो मुझे आपकी ऑडियो म्यूट करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचारी मंत्री एक तो भाषा पे मर्यादा रखिए, निजी आरोपों पर जेल मत में जाइए। होते। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, दिल्ली की जनता की बात कर रही हूँ। प्रांत होता। आप निजी आरोपों पर मत जाइए और आप दोनों भाषा पर नियंत्रण रखिए। जवाब देना, कब्जा जमा के क्या किया? बोले जा रहे हैं, बोलिए एंटी 492 टैंकर इनके मुख्यमंत्री ने क्यों जीत दिया उपलब्धि? भ्रष्ट नेताओं अगर को बचाने का सोमनाथ प्रयास भारती किया। की पार्टी ने दिल्ली को पाइप्ड वाटर दे दिया है तो 492 टैंकर क्यों खरीदे? जवाब दो सोमनाथ भारती। मुझे जवाब ये दीजिए कि आप लोग यूं ही भिड़ते रहेंगे, दिल्ली के बारे में सोचेंगे क्या? 1.5 साल से हम देख रहे हैं। एक मिनट सोमनाथ भारती प्लीज खामोशी इसके कीजिए। बारे में सोचने का अब मुझे इनकी आवाज बंद करानी पड़ेगी। सोमनाथ भारती, आशीष सूद, जो लोग आपको सुन रहे देख रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि 1.5 साल से तमाशा जो चल रहा है आप लोगों के बीच में, आखिर ये तमाशा कब खत्म होगा? जवाब दें, उपलब्धि क्या है? कब खत्म होगा ये तमाशा? और कांग्रेस के साथियों का भी बिजनेस इंटरेस्ट मारा गया। उपलब्धि क्या है? उपलब्धि देने की बजाय ये भारतीय जनता भाजपा पार्टी के को एक गाली बड़े देने नेता और पे क्यों और आप दोनों के रवैये से ये साबित हो रहा है कि ये तमाशा खत्म होने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता को जिन रिफॉर्म्स का इंतजार है, जिन वायदों का इंतजार है जो पूरे होने का, वो पूरे होते हुए फिलहाल दिख नहीं रहे। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी के बीच में आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।